गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। क्या आपके जीवन में कुछ भी मंगल नहीं हो रहा? जो भी सोचते हैं वो अमंगल हो जाता है। तो आज मंगलवार के दिन बजरंगबली की कृपा से आपकी जिंदगी में मंगल होगा। हमारे साथ देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। माता रानी खुशियां दे, सबको सुखी रखे। हनुमान जी को मंगलकारी भी कहा जाता है। मंगल आपके लिए कैसा होगा मंगलकारी? आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। मंगल से जुड़े और कौन कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। मंगल की कौन सी चाल आपके संकट और दुख दर्द दूर करेगी? मंगलवार को हनुमान जी आपकी मुराद कैसे पूरी करेंगे? कुंडली के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए मंगल को कैसे करें मजबूत? शादी में आ रही परेशानियों को दूर करने वाले मंगल के अचूक उपाय। तो शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक करना मत भूलिएगा और गुरुदेव से सीधे अपने सवाल आप कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर फोन कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको कहां मिलेंगे? गुरुदेव, शो की शुरुआत में सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि दर्शक जो हमारा शो देख रहे हैं उनकी जिंदगी में मंगल का क्या कुछ महत्व है? उनको अपना मंगल सुधारने की जरूरत आखिर क्यों है? मंगल यानी कि हमारे शरीर के अंदर बह रहा खून, और जिस प्रकार से खून अगर शरीर से निकल जाए तो पूरा शरीर बेकार हो जाता है, इसी तरह से जन्म कुंडली के अंदर अगर मंगल अच्छा है तो आपके लिए इस दुनिया के सारे सुख हैं और हर तरह की कामयाबी है। और अगर ये जन्म कुंडली के अंदर किसी भी तरह से खराब है तो बेटा, चाहे अपने शरीर का सुख, चाहे सामाजिकता का सुख, चाहे यार दोस्ती का सुख और चाहे शादीशुदा जिंदगी का सुख, ये सारे के सारे ही खराब है। और बेटा, मंगल यानी कि परिवार, मंगल यानी कि वफादारी, मंगल यानी कि ताकत, मंगल यानी कि कंसंट्रेशन, और मंगल यानी कि भाईचारा, और मंगल ही हमारे शरीर के अंदर की वो ताकत जो शादीशुदा जिंदगी को चलाती है। यानी कि अब देखिए कि कितना कुछ मंगल हमें देता है। और यही वो मंगल है बेटा जिससे हमारा परिवार आगे बढ़ता है, आगे बच्चे जीवन में आते हैं। समझिए, एक मंगल खराब हो तो आप सोचिए कि कितना कुछ खराब हो गया। मंगल कार्य किसी भी तरह के, यानी कि शादी, विवाह, पार्टी, हवन, यज्ञ, कीर्तन, कुछ भी हो, ये भी सब कुछ मंगल ही है। और जिसका मंगल अच्छा उसकी जिंदगी में ये सब कुछ होता है, और जिसका मंगल बुरा बेटा, उसके यहाँ ये सब कुछ ही खराब। और अगर जबरदस्ती करके लोग दिखावे के लिए या जरूरतों के लिए करना भी पड़े तो सारा मामला खराब। उसके बाद में कोई ना कोई बुरी तकलीफें भी आती हैं, बुरी खबरें भी आती हैं। समझिए बेटा, मंगल जिनकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छा है उनको भाइयों के सुख बहुत उत्तम, शादीशुदा जिंदगी के सुख बहुत ही उत्तम, शारीरिक सुख बहुत ही उत्तम। और अगर ये खराब है तो बेटा, सबसे बड़ी बात, अगर अपना स्वभाव और अपना शरीर ही खराब है तो हमारे लिए जीवन में रह क्या गया? क्योंकि मंगल अगर बद हो तो बेटा, इसका काम है नेगेटिव सोचना, हर किसी में बड़ी बड़ी कमियां निकालना, अपने अंदर सारी कमियां होना लेकिन दोष दूसरों को देना, और अपने आप को समझदार समझने की गलती करना लेकिन एक भी समझदारी का काम स्वयं नहीं करना, और जो समझदारी से समझाने की कोशिश करे उसी का दुश्मन बनना। बेटा, यही तो मंगल की भी इतनी बड़ी खराबियां हैं। और तो और बेटा, ये मंगल जिनका खराब हो जाता है उनका शादीशुदा जिंदगी का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। ऐसे इंसान को सिर्फ एक मौका चाहिए होता है अपने जीवन साथी के अंदर किसी भी तरह की कमी ढूंढने का, फिर उस कमी को पकड़ के घर के अंदर मार पिटाई, हर वक्त का कलेश और हर वक्त की मुसीबत डाल के रखना। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता मियां बीवी के निजी रिश्ते के अंदर, यानी कि खराबी पे खराबी बढ़ती चली जाती है। उसका कारण जन्म कुंडली का बद यानी कि बुरा मंगल, ये हमेशा लड़ाई करने के लिए प्रेरित करता है। और जिसके दिमाग में ये बस जाता है बेटा, उसके बाद में
वो जिंदगी के अंदर कामकाज के अंदर भी कभी तरक्की नहीं कर पाता। उसके अंदर बाकी ग्रहों की वजह से चाहे कितनी भी काबिलियत हो, वो कभी भी एक जगह पे टिक के काम नहीं करेगा और हमेशा जिसके पास भी काम पे लगेगा या जिसके साथ मिलकर के करना शुरू करेगा, थोड़े ही दिनों के अंदर उसके अंदर कमी निकाल के वो अलग होगा ही होगा और उसके बाद लंबे समय तक अपने घर में कलेश डालने के कारण उसके अंदर उलझा रहेगा, जिसके चलते हुए बेटा पापी ग्रहों का अरसे तक यानी कि 45 साल तक की अपनी उम्र को वो टोटली खराब करके रख लेता है और कहीं पर भी टिक नहीं पाता, ना गृहस्थी में ना कामकाज के अंदर। और मंगल अगर बहुत ज्यादा खराब अवस्था में आ जाए तो ये बीमारियों के रूप में ऐसी बीमारियां लेके आता है कि बेटा जो जिंदगी को बिल्कुल नर्क बना देती है। जैसे इसकी शुरुआत गैस एसिडिटी से ही होती है, फिर आगे अल्सर, कैंसर जैसी मुसीबतें या शादीशुदा जिंदगी का जोश टोटली खत्म हो जाना, गुप्तांग की दिक्कतें आना, समझ गए, और गुस्सा तो इसके अंदर है ही। ठीक है बेटा, ये सारी मुसीबतें ये भी बदमंगल ही देता है। तो अब सोच के देखिए कि अगर हम अपने मंगल को शुभ करते हैं तो हमें कितने सारे सुख मिलते हैं और जन्म कुंडली के अंदर एक मंगल खराब हो और यानी कि बजरंगबली जी की कृपा ना हो तो कितने बड़े दुख जीवन में मिलते हैं। लेकिन गुरुदेव, हम कैसे पहचान सकते हैं, लक्षण कौन से होंगे जिनसे हम पहचान सकते हैं कि हमारी कुंडली में जो मंगल है वो अच्छा फल देगा या फिर बुरा फल देगा? बेटा, आज जो आपको बात बताने जा रहा हूं यही आधार होगा किसी भी बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर मंगल को तय करने का। जिस वक्त बच्चे की उम्र 15 साल की होती है, 15वां साल जो उसका होता है वो मंगल का साल होता है और इस वक्त में अगर घर के अंदर लड़ाई झगड़े क्लेश शुरू हो जाए, यानी कि जो बच्चा है 15 साल का, उसके माता पिता के हालात अगर अपने भाई बहनों के साथ में बिगड़ जाए या रुपए पैसे की तरफ से बिगड़ जाए या फिर लेन देन को लेकर के बहुत बड़ी समस्याएं घर के अंदर खड़ी हो जाए, समझ गए, और कई बार तो पैसे के कारण अपने घर की इज्जत भी खराब होती है, घर पे लोग मांगने वाले भी आते हैं, बेटा ये सारी समस्याएं पैदा हो जाए तो समझ लीजिए बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर मंगल बेहद खराबी के ऊपर है। पहली बात ये सबसे बड़ा सिम्टम। और अगर 15 साल की उम्र के अंदर ही बच्चे को शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए या कोई घातक बीमारी हो जाए या एक्सीडेंट होकर के उसका खूब सा खून निकल जाए तो समझ लीजिए कि मंगल बेहद खराब है। बेटा, इससे बड़ा सिम्टम और कोई नहीं हो सकता और 15वां साल ही ये डिसाइड करता है कि मंगल अच्छा होगा या बुरा होगा। अगर 15वें साल के अंदर बच्चे ने कुछ खास किया, अपने स्कूल के अंदर कुछ खास किया, अपने घर के वालों के लिए वो डेडिकेशन पूरी दिखाने लगा, अपने उसे बहुत ज्यादा प्यार बढ़ाने लगा और अपनों का कहा मान के जिंदगी के अंदर स्मूथ चलने लगा और वहीं से एक जिंदगी के स्पेशल ऐसे मोड़ कि जहां से वो नई नई चीजें सीखता हुआ जिंदगी के अंदर आगे बढ़े और माँ बाप को भी अपने भाई बहनों के साथ में तकलीफ अगर नहीं आती तो समझ लीजिए जन्म कुंडली के अंदर मंगल अच्छा है। और अगर एक बार ये मंगल अच्छा आपकी कुंडली के अंदर आ गया तो जीवन में यारी दोस्ती का सुख बहुत उत्तम, शादीशुदा जिंदगियों का सुख बहुत उत्तम, समझ गए, और इसके बाद में कामकाज, जिंदगी का हर सुख, प्रॉपर्टी, क्योंकि जिसका मंगल अच्छा बेटा उसी को धरती नसीब होती है। ये जितनी धरती है बेटा ये मंगल ही है, समझ गए, यानी कि ऐसा इंसान अपनी जमीन लेकर के मकान जरूर बनाएगा जिसका मंगल अच्छा हो और जिसका मंगल बुरा हो उसके तो 15वें साल के अंदर धरती के लिए कोई ना कोई मुसीबत आकर के खड़ी हो जाती है, यानी कि उसकी अपनी जिंदगी में तो उसने क्या बनाना बेटा, उसके तो माँ बाप की भी चिंता नजर आती है, समझे, इस तरह के हालात का। तो बेटा इससे बड़ा सिम्टम और कोई नहीं हो सकता मंगल को जांचने का कि ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। गुरुदेव, आपने कुंडली में मंगल की स्थिति के बारे में बताया, अब जरा ये बताइए कि मंगल अगर बुरे फल दे रहा है तो उपाय क्या कुछ किए जा सकते हैं? बेटा मंगल कई तरीके से बुरा फल देता है, जैसे चलो आज इसी चीज का खुलासा कर देते हैं ताकि ज्यादातर लोगों की समस्या उनके पास से दूर। अगर शादीशुदा जिंदगी लेट हो या शादी के बाद में इंसान का कामकाज ही ठप हो जाए और घर के अंदर की सुख शांति भी बिगड़ी रहे तो बेटा ये
मंगल और चंद्र का मेल होता है जो कि बहुत खराबियां देता है और शादीशुदा पहले जिंदगी होने नहीं देता। अगर शादीशुदा जिंदगी हो गई तो बाद में पैसे से और निजी हालातों से पूरी तरह से अगर सुखी नहीं रहने दे रहा तो ये चंद्र और मंगल का मेल है जिसका उपाय करना बेहद जरूरी है। और वो उपाय मैं अभी इनको बता के आता हूं। और वो उपाय क्या है? 43 दिन 4 छुआरे 4 गिलास पानी के अंदर उबालना और उबाल करके बाद में उनको ठंडा करना और ठंडा करके उनको या तो जल प्रवाह करना और अगर जल प्रवाह का साधन नहीं है तो किसी भी ऐसी वीरान जमीन के ऊपर जाकर के उसको गिराना जहां पर कि कोई ज्यादा आता जाता ना हो। तो बेटा पहला तो ये है। फिर दूसरा मंगल, अगर मंगल और सूर्य का मेल आपस में मिलकर के खराब अवस्था के अंदर आ जाए तो बेटा आदमी जहां भी काम करता है उसको अपने साथ काम करने वाले धोखा देते हैं। और अगर इंसान ने नौकर रखे हुए तो उसके यहां नौकर बार बार काम छोड़ के जाते हैं, चोरी करके जाते हैं या उसका पैसा लेकर के चले जाते हैं लेकिन उसको वफा नहीं देते। समझे? ये वाली मंगल की खराबी सूर्य और मंगल की मिला करके होती है। इसको ठीक करने के लिए तुम्हें करना चाहिए बेटा कि तांबे के लोटे के अंदर देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना और 43 दिन लगातार गुड़ और गेहूं ये दोनों ही चीजें लेकर के गरीबों के अंदर वितरण करना। फिर तीसरा एक और मंगल, और वो है मंगल और शनि का मेल। वो एक ऐसा मेल बेटा जो कि एक के बाद एक मुसीबतें देता है, एक्सीडेंट देता है या कोई ऐसी घातक बीमारी की जिसके अंदर आदमी मृत्यु तुल्य कष्ट को प्राप्त होता है। कहने का मतलब मौत को हाथ लगा के वापस आता है। जिसके भी जीवन में एक बार ये हो चुका हो बेटा उसको ये उपाय जरूर करना चाहिए, नहीं तो ये आगे जीवन में 2 या 3 बार तक भी ऐसी तकलीफ देता है और अचानक बड़ी बीमारियों के साथ में बड़े नुकसान भी देता है जिसके अंदर की अपनी प्रॉपर्टियों तक के भी खराब होना या बिकने के हालात पैदा हो जाते हैं। और बुढ़ापे की तरफ जब बढ़ते हैं तो बड़ी मेजर बीमारियां जैसे कि कैंसर, अल्सर या किडनी की प्रॉब्लम है या लीवर की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लमें आती है जो कि आगे चल के बहुत बड़ी तकलीफें बन जाती है। इसके लिए उपाय घोड़ी का दूध कांच की बोतल में बंद करके अपने घर पे रखें। और दूसरा 43 दिन लगातार 1 नारियल पूजा वाला, 10 साबुत बादाम और 10 छुआरे ये लेकर के बेटा चाहे जल प्रवाह करो चाहे गरीबों को दान देता हो। ये एक बार उपाय करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। फिर एक चौथा योग एक और हो गया, और वो चौथा योग क्या? मंगल और बुध का आपस में मिलकर के खराब होना। ये जब खराब होता है इंसान गालियां देने वाला, मार पिटाई करने वाला, जल्दी जल्दी बीमार भी होने वाला, और अगर खुद बीमार नहीं हुआ तो अपनी करनी से अपनों को बीमार कर देता है। इतने बुरे हालात का काम कोई करना नहीं और जो कर रहा हो उसको डिस्टर्ब और करके उसको भी खराब कर देना। ये बुद्धि की खराबी मंगल के साथ जुड़ जाती है बेटा, और ये आगे चल के नसों के अंदर एक ऐसा तेजाब भी बना देती है कि जिसके कारण आगे की जिंदगी के अंदर आदमी या तो मैक्सिमम साइकोसा होकर के अपनी जिंदगी को तबाह करता है और या फिर बहुत ही घातक बीमारी की जिसके अंदर धीरे धीरे करके वो एक तरह का रिवॉल्विंग चेयर पे आ जाए, यानी कि खुद भी न चल पाए, ऐसे खराबी हालात भी दे देता है। इसको ठीक करने के लिए बेटा अगर इस तरह के हालात हो तो 27 दिन लगातार तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के उसको जल प्रवाह करें। और 7 मंगलवार तांबे के लोटे के अंदर चावल भर के और लाल चंदन का लेप लगा करके उसको मंदिर के अंदर देना, ये बेहद जरूरी है। तो बेटा ये कुछ खराबियां इस तरह की थी जो मैंने आपको बताई और जो कि बहुत घातक थी। मंगल की इन खराबियों को अगर आप दूर करते हैं तो जीवन वैसे ही सुखी होना शुरू होगा। और इस वक्त लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से सुषमा जी। सुषमा जी स्वागत है आपका। आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए और फिर अपना सवाल कीजिए। मेरा नाम सुषमा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 17/4/1989 है। मेरा जन्म स्थान दिल्ली है। दिन सोमवार, समय है सुबह के 5 बजे। सुषमा जी सवाल कर सकती हैं आप। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। वो किस वजह से नहीं हुई है, क्या परेशानी है, मुझे ये पूछना है कि इसका कोई उपाय है तो मुझे बताइए। बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर सबसे पहले चंद्र ग्रहण जो जन्म कुंडली का छठा घर, और छठा घर खास तौर पे औलाद के सुखों के लिए देखा जाता है बेटा। इसके अंदर ये चंद्र ग्रहण का होना यानी कि
तुम्हारे अंडों का कमजोर होना। और जब तक इस चंद्र ग्रहण को हम ठीक नहीं कर देते तब तक बेटा तुम्हारे अंडों में ही वो बल नहीं है कि वो बच्चा तुम्हारे पेट के अंदर लेके आ सके। एक ये चीज। दूसरी बात, अभी तुम्हारे ऊपर जो महादशा चल रही बेटा वो शुक्र की चल रही है और सूर्य बुध शुक्र का मेल लगन के अंदर बैठा हुआ शुक्र को खराब करता है। ये भी मैरिज लाइफ के निजी सुख और प्लस औलाद के सुख, इन दोनों को खराब करके अपने अंदर बीमारियां भी देता है। और खास तौर पे जो हमारे जननांग है उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम ये पैदा कर सकता है, इसीलिए इसका इलाज भी बहुत जरूरी। तो सबसे पहला उपाय 48 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर देना और दूसरा उपाय 43 दिन लगातार सतनाजा यानी कि 7 प्रकार का अनाज आपस में मिक्स करके जिसके अंदर बाजरा जरूर हो बेटा इसका दान देना। ये दोनों उपाय होते ही परमात्मा की दया से बेटा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन एक उपाय उसमें जरूर करके चलो और वो उपाय क्या है, तांबे की गागर के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के बेटा उसको जल प्रवाह करो। ये दोनों उपाय ये तुम्हें और संतान का सुख देंगे। और पुत्र के पैदा होने के बाद तांबे की गागर में मूंग वाला उपाय करना मत भूलना, परमात्मा सब कुछ भली करेगा। खुश रहना। आपको याद दिला दें, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर मेल कीजिए, आपको इस शो के कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप तुरंत कॉल कीजिए। और गुरुदेव, इस वक्त एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, उषा पंजाब से। उषा जी, स्वागत है आपका। अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त, जन्म का स्थान बताइए और फिर गुरुदेव से आप अपना सवाल कर सकती हैं। 20 जनवरी 1988 8:05 मॉर्निंग AM, राजपुरा पंजाब। उषा, क्या जानना चाहती हैं आप? इसकी मैरिज नहीं हो रही और इसको हेल्थ प्रॉब्लम भी है, ना इसके भाई की मैरिज हो रही है और हमारे ऊपर 7 लाख का कर्जा चढ़ गया है। बेटा अभी तो हम इस मंगल की बात ही कर रहे थे और ये मंगल तो बहुत ही खराब अवस्था के अंदर पिता के घर में यानी कि अपने पिता का जितना भी ये कुनबा रहेगा इस सारे के अंदर मंगल से संबंधित दिक्कत लिखी हुई है। और इसी के अंदर बेटा कमर पांव से संबंधित भी दिक्कतें आ सकती है, भाई भाई के आपस में बनने में भी दिक्कत आ सकती है, जिंदगी के अंदर बार बार फ्लक्चुएशन, कभी ऊपर कभी नीचे झूले की तरह झूलना और जिसका भी भला करो उसी से विपरीत हालात मिलना यानी कि जूते खाने को मिलना, इस तरह के हालात देखिए। और ऊपर से ये मंगल खराब होकर के कर्म स्थान पे भी आ गया तो बेटा ये काम काज के लिए हो, भाई भाई के आपस के सुख के लिए हो, शादीशुदा जिंदगी के सुखों के लिए हो या फिर घर के अंदर किसी भी तरह का मंगल कार्य करते हो, उन सब के उपाय बेटा ये लिखो। सबसे पहले काला सफेद कंबल लेकर अपने सर से 7 बार उतार के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना। दूसरा, एक रंग का कुत्ता अपने घर पे पालना बेहद ज्यादा जरूरी है और अपने बच्चों के बेटा यानी कि ये जो भाई हैं आपस में भाई, इनके कान छिदवा करके एक कान छिदवा के उसके अंदर सोना जरूर धारण करवाओ, ये सबसे पहला काम। और दूसरा बेटा इसके अंदर 27 मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना यानी कि चमेली का तेल उसके अंदर हनुमान जी वाला सिंदूर मिला करके हनुमान जी के ऊपर लेप करना और साथ में चांदी का वर्क जरूर लगाना, इसको भूलना मत बेटा। ये उपाय करवाने के बाद ये 27 हफ्ते का उपाय है, इसके अंदर शादी घर की खुल जाएगी और उसके बाद में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ, अगर ये छुआरे वाला उपाय भी तुम कर दो, कहने का मतलब 43 दिन 4 छुआरे 4 गिलास पानी के अंदर उबालकर उन्हें ठंडा करके जल प्रवाह करना। बेटा जिस दिन ये उपाय हो गया उस दिन के बाद घर की पूरी शादियां खुल जाएंगी, मंगल कार्य हो जाएंगे, कामकाज अच्छे चलने लगेंगे, घर का कलेश भी मिट जाएगा और पैसे की कमी भी खत्म होगी। बस ध्यान एक रखना है कि जब शादीशुदा जिंदगी के हालात पास में आए जिसके भी घर में, उस वक्त में मकान नहीं बनाना। अगर उस वक्त में मकान बना लिया तो बेटा पॉसिबल है कि जिसकी शादी हुई उसको बीमारी पकड़, तो इसलिए उस वक्त में मकान ना बना करके शादी के 3 साल बाद जब मर्जी आप मकान बना सकते हैं। परमात्मा सारे सुख देगा। खुश रहे। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मंगल से जुड़े सबसे खास गुरु मंत्र की। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मंगल कैसे होगा आपके लिए मंगलकारी। आपको याद दिला दें, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए,
आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन करें। गुरुदेव, मंगल की स्थिति पर हम बात कर रहे थे। आपने कहा स्थिति अच्छी होगी तो ये परिणाम होंगे, बुरी होगी तो ये, सेहत पर भी इसका असर होगा। सेहत पर असर होगा तो बीमारियां भी होंगी। अगर मंगल कमजोर है तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और इसका उपाय हम क्या करें? बेटा, इसके लिए सिम्टम्स बचपन से ही शुरू हो जाते हैं। अगर इंसान को बार बार फोड़े फिंसी होते हैं, जो पिंपल्स बार बार बहुत ज्यादा निकलते हैं, तो बेटा ये मंगल की खराबी है। ठीक है। पेट अगर बार बार खराब होता है, चाहे उसमें वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे उसमें गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो या मरोड़ वगैरह दर्द वगैरह होना, ये सारी जितनी प्रॉब्लम है ये सब मंगल की दी हुई प्रॉब्लमें होती है। ये अगर बचपन के अंदर ज्यादा रहे तो समझ लो आगे चल के मंगल खराब होने वाला है। और जिसका मंगल खराब हो बेटा, उसकी तो आत्मा ही खराब हो जाती है, या तो बेईमानी पे आ जाती है या सहन शक्ति नहीं होती। इन दोनों में से कोई ना कोई एक मुसीबत होनी ही है। इसीलिए बेटा ऐसे बच्चे को बचपन में ही जब ये सिम्टम्स नजर आए, मंगल के उपाय करके चलना बेहद जरूरी है। और यही आगे चल के फिर बहुत घातक बीमारियां, जिसके अंदर किडनी, लीवर, अल्सर, कैंसर ऐसी प्रॉब्लमें आती हैं जो लाइलाज सी होती है लगभग, और जिनके अंदर बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं। बेटा इनको अच्छा करने के लिए बचपन में जब ये सिम्टम्स नजर आए उसी वक्त उपाय शुरू कर देने चाहिए, ताकि भविष्य के अंदर ये मंगल देव कभी भी बुरा फल ना दे। और उसका उपाय क्या? अगर ये मंगल खराब है और जन्म कुंडली के अंदर कमजोर बैठे हुए हैं, ऐसे इंसान को सौंफ जरूर खानी चाहिए। वैसे भी आप देखते हैं कि कहीं पर भी आप बाहर खाना खाने जाते हैं, जैसे ही खाना खाते हैं बाद में आपको सौंफ आगे की जाती है, मीठी सौंफ या नॉर्मल सौंफ, ताकि खाना पच जाए। ये बात बिल्कुल सच है। जो इंसान खाने के बाद सौंफ खाता है उसका खाना बहुत अच्छी तरह से पचता है, और पचता ही नहीं, उसमें से जितने भी विटामिन हो, मिनरल्स हो या जो भी गुणकारी चीजें हैं वो अपने अपने स्थान पर शरीर पर जाकर के लगती है और शरीर को बलिष्ठ बनाती हैं। इसीलिए हर रोज इंसान के खाने के अंदर सौंफ जरूर हो और पानी मिलाकर के चढ़ाना। ये है तो ये सूर्य चंद्र के मेल का उपाय। लेकिन अगर सूर्य चंद्र जन्म कुंडली में अच्छे होंगे तो मंगल बुरा फल दे ही नहीं सकते। और तीसरा बेटा, हर मंगलवार को मिठाई का दान करना, और वो भी जैसे बूंदी होती है या लड्डू होते हैं या जलेबी होती है बेटा, ऐसी चीज का दान सबसे उत्तम है मंगल को अच्छा करने के लिए। चौथा बेटा, अपने अंदर धैर्य बनाने के लिए योग साधना करना, ध्यान लगाना। जिनका मंगल खराब होता नजर आए बेटा, उनको योग साधना जरूर करनी चाहिए, उनको ध्यान जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि अगर अपने ध्यान के अंदर बढ़ोतरी होती है, अपने अंदर धैर्य पैदा होता है, सहन शक्ति अगर पैदा होती है, तो बेटा मंगल ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं। और जिन लोगों के मंगल खराब हो उन लोगों को हर रोज कम से कम आधा घंटा दौड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसने अपने आधे घंटे तक दौड़ने की ताकत बना ली, अपने अंदर इतनी बड़ी सहन शक्ति अपने अंदर ले आया बेटा, उसकी कुंडली के अंदर लाख मंगल खराब हो, उसको बुरा फल कभी नहीं दे सकता। इस बात को हमेशा याद रखिए। ये भी एक तरह का उपाय ही है। और हो सके तो जिंदगी के अंदर साउथ फेसिंग घर में मत रहिए अगर मंगल खराब है, यानी कि घर से जब बाहर निकलते हैं तो सामने साउथ नहीं होना चाहिए, और कीकर, बेरी, नीम या पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए। उसका कारण बता देता हूं बेटा, मंगल जब खराब होता है तो शनि बुरा फल देते हैं, इसलिए कीकर नहीं होना चाहिए। मंगल जब खराब होते हैं तो उनकी अपनी ही एनर्जी, यानी कि नीम का पेड़ अगर घर में होगा तो मंगल को कई गुना और ज्यादा खराब कर देगा। और पीपल ये तो एक तरह का बूस्टर है बेटा, हमारे जिंदगी, हमारे शरीर के अंदर जितना कुछ भी चल रहा होता है उसी को बल देता है। बीमारी चल रही है तो बीमारी को बल देगा, अगर अच्छापन चल रहा है तो उसको अच्छेपन को बल देगा। तो इसीलिए घर के पास में पीपल का पेड़ होना मंगल खराब वाले के लिए सबसे ज्यादा घातक होता है, क्योंकि ये मंगल पद को और बढ़ा देता है। तो इसीलिए बेटा कीकर, बेरी, नीम और पीपल आपके घर के पास में बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर मंगल जन्म कुंडली में पद है। और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा बना के रखो। मंगलवार को मिठाई का दान दो, धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होते रहो और संस्कारों की बातें सीखते रहो। मंगल कभी भी जिंदगी के अंदर आपके दंगल नहीं करेगा। गुरुदेव, मंगल की बात हो रही है। कहा जाता है कि मंगल की भी महादशा होती है। अगर ये आपकी कुंडली में है तो हम इसे कैसे पहचानेंगे? आसान शब्दों में पहले तो ये बताइए कि कैसे हम जानें और इसका उपाय हम क्या कर सकते हैं? बेटा देखो, अगर जन्म कुंडली का मंगल अच्छा है और मंगल की महादशा आ गई तो समझ लो आने वाले 6 साल तो है ही, नहीं तो कम से कम 10 साल
जिंदगी के अंदर इतना सुनहरा वक्त आपके कभी नहीं आया होगा कि जिसके अंदर धन की पूरी बारिश हो, पूरी दुनिया आपका साथ दे, आपके अपने भी आपका साथ दे और जमीनों पे जमीनें खरीदते चले जाओगे, इतना लाभ होगा। ये तो हो गया अच्छा मंगल, और जो स्वास्थ्य भी देता है, सामाजिकता भी अच्छी देता है, अपनों का साथ भी देता है, पैसा भी देता है और जमीनें बहुत देता है। लेकिन मंगल जन्म कुंडली के अंदर खराब हो तो सबसे पहले जमीन के मामले में कहीं फंसाएगा, उसका कोई ना कोई तकलीफ देगा। यानी कि आपके पास जो जमीन है, दुकान है, घर है, उसका कोई ना कोई पंगा ऐसा करवा देगा कि चाहे पड़ोसी से हो, चाहे मकान मालिक के साथ में हो, या कोई और ही लेनदार निकल आए, कुछ भी मुसीबत है, ये पंगा कर देगा। एक तो ये। उसके बाद ये आता है कि घर के अंदर अपने ही खून के ताल्लुकदार जितने होते हैं, यानी कि चाचा, ताऊ, बुआ, इनके बीच में कहीं ना कहीं कोई बड़ी मुसीबत भी बना देता है और किसी न किसी के साथ में रिश्तों को टोटली खराब कर देता है। समझ गए? फिर इसके तीसरे सिम्टम्स धीरे धीरे करके शादीशुदा जिंदगियों के लिए खराब हालात आने लगते हैं, और जहां से पैसे आने हैं वो रुक जाते हैं, और जहां देने होते हैं वो सर चढ़ के लेने आते हैं। ये भी मंगल की खराबी। और कहीं ये और बिगड़ गई और ये महादशा आ गई तो बेटा एक बार अगर कोई बीमारी लगी तो वो 6 साल तक नहीं जाने वाली, यानी कि 6 साल तक हॉस्पिटलों के धक्के और डॉक्टरों के इलाज, रोज दवाई खाना, रोज इंजेक्शन लगना और इसी के बीच में ऑपरेशन होना, यानी कि इनमें से कुछ भी हो जाएगा। ये मंगल बेहद बुरा होता है बेटा। इसको काबू करने के लिए हमें सिर्फ एक मंगल के ही उपाय नहीं करने होते, हमें बाकी ग्रहों के भी उपाय करने होते हैं। जब तक हम वो ना करें ये मुसीबतें अपने सर से नहीं जा सकती। तो मुसीबतें आपको मैं बता चुका हूं, उपाय इसके आप देख सकते हो। सबसे पहले ऐसे खराब मंगल वालों को चांदी ज्यादा से ज्यादा अपने तन पे धारण करनी चाहिए, यानी कि गले के अंदर चांदी भी, हाथ में ब्रेसलेट भी, ये जरूर होना चाहिए, वो भी चांदी का। और अगर हो सके तो चांदी का चौकोर टुकड़ा 1 इंच बाई 1 इंच या 2 इंच बाई 2 इंच का बना करके वो अपनी जेब में रखें। ये एक चीज। दूसरा, 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा और चांदी। सोना यानी कि बृहस्पति, तांबा यानी कि सूर्य और चांदी यानी कि चंद्रमा, ये मंगल के मित्र ग्रह हैं। इनकी सहायता देने के लिए इन तीनों का 1-1 ग्राम का मिलाकर के छल्ला बनवा के रिंग फिंगर के अंदर वो धारण करना। फिर 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेकर के उसको जल प्रवाह करना। और हर शनिवार को सरसों के तेल के अंदर मुंह देकर उसके अंदर मोची वाली थोड़ी सी कीले डाल के बेटा उनको दान देना। और काला कपड़ा, उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, कुछ भी ये दान देते रहना। और जो अंग भंग व्यक्ति हैं, जो पैसे मांग के गुजारा करते हैं, उनको खास तौर पे बृहस्पतिवार को या मंगलवार के दिन उनको मिठाई का दान दे करके बेटा उनको भी प्रणाम करना। अगर ये उपाय होंगे तो ऐसे मंगल से छुटकारा हो सकता है। अगर ये उपाय नहीं हुए तो बेटा ये मंगल ऐसा दंगल मचाता है कि जिंदगी को टोटली खराब करके गरीबी के अंदर ले जाकर के गर्क करता है। गुरुजी, कहा जाता है कि मंगल की पूजा महिलाएं नहीं करती, उन्हें करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर महिला की कुंडली में मंगल कमजोर है तो वो उसे मजबूत करने के लिए कौन सी पूजा कर सकती हैं? बेटा उसके लिए जो उनके लिए पूजा है वही एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, यानी कि औरतों का मंगल वो गणपति जी के पास है। और अगर औरतों का मंगल खराब होता है तो बेटा उपायों के रूप में तो वो ये सारे उपाय कर सकती है जो मैंने आदमियों के लिए भी बताई या औरतों के लिए भी, ये सबके लिए समान रूप से लागू होते हैं। लेकिन पूजा पाठ में औरतें हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, ये सारी दुनिया को पता बेटा। और किसी भी रूप में नहीं, ना भाई के रूप में, ना बच्चे के रूप में, किसी रूप में हनुमान जी को, ना गुरु के रूप में, किसी भी रूप में औरत नहीं पूज सकती। लेकिन ऐसी अवस्था के अंदर वो गणपति जी की पूजा, उनकी पूजा का विधान है, उनके मंत्रों का उच्चारण करना, उनकी आरती बोलना बेटा, ये सब कुछ। और मीठे का भोग लगाना, मोदक का, यहाँ लड्डू का नहीं लगेगा तो मोदक का भोग लग जाएगा बेटा। ये करने से औरतों का मंगल अपने आप अच्छा होता चला जाता है। और सबसे बड़ी बात मैंने अभी बताया कि गायत्री मंत्र का जाप, गायत्री मंत्र का जाप आदमी और औरत समान रूप से कर सकते हैं मंगल को अच्छा करने के लिए। इसलिए कोई दुराई नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं बेटा। औरतें गणपति जी की पूजा करें और आदमी हनुमान जी की पूजा करके इन बुरे मंगल से पूरी तरह से अपना बचाव कर सकते हैं।
अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का हल चाहते हैं, तो तरीका बहुत आसान है। फोन उठाइए और अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर तुरंत कॉल कीजिए, या फिर अपनी परेशानी हमें मेल भी आप कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर हमें gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कर दीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर आपकी बात भी करवाएगी। लाइव कॉलर अहमदाबाद से भाविन हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाविन, आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त, जन्म का स्थान बताइए और फिर अपना सवाल कीजिए। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम भाविन ठक्कर है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 81 और मेरा बोर्न टाइम है मॉर्निंग 6:30। अहमदाबाद में जन्म हुआ है। भाविन, क्या जानना चाहते हैं आप? पूछिए सवाल। मेरा जियो का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। थोड़े टाइम पहले ही मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसको डेवलप करने के लिए कुछ सुझाव दिखाइए। बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर बुध का 12वें स्थान के ऊपर बैठना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी समस्या है बेटा, जिसके कारण हर काम ऊपर पहुंच के नीचे गिरता है। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा, केतु देव अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए जिंदगी के अंदर बार बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम लाते हैं। जिंदगी के अंदर कभी ऊपर कभी नीचे झूले की तरह झुलाते हैं, पैसे को बेकार करते हैं। और ऐसे में अगर तुम्हारे घर की रसोई पश्चिम दिशा के अंदर हुई तो बेटा हर बार व्यापार धंधा तेरा खराब ही होगा, उठ नहीं सकता। अगर उठा भी तो वापस गिर जाएगा। तो इसलिए तुम्हारे घर के अंदर भूल के भी पश्चिम की तरफ की रसोई ना हो। दूसरा बेटा, हर रोज भूरी चींटियों को आटा डालना बेहद ज्यादा जरूरी होगा और हर रविवार को बंदरों को गुड़ गेहूं खिलाना, ये तुम्हारे काम को अच्छा करेगा। और तीसरा बेटा, अपने कान छेदन करवा के इसके अंदर सोना धारण करना और हर महीने काला सफेद कंबल मंदिर के अंदर देना और केले तुम चाहे जब तक जहां तक चाहो ये बांट सकते हो बेटा। यानी कि हर रोज 3 केलों का दान देना तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। ये एक टैक्स समझ लो, जब तक ये टैक्स देते रहोगे तुम्हारा काम धंधा बहुत ही अच्छा चलेगा। तो इन उपायों को करो बेटा, माता रानी पूरी कृपा करेगी और तुम्हें सुख बख्शेगी। चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनी शर्मा जयपुर से। रजनी जी, स्वागत है आपका। आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए और फिर अपना सवाल कीजिए। मेरी जन्म डेट है 12 अगस्त 1979, स्थान जयपुर जी। मेरा सवाल ये है कि मेरी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई पड़ी है। तुम्हारी कुंडली के अंदर मंगल देव 12वें स्थान के ऊपर जो कि खराब अवस्था के अंदर बैठे हैं और 12वां घर अगर डिस्टर्ब हो जाए तो खर्चे के लिए भी बेटा तकलीफें होती है। 12वां घर खर्चे का होता है और इसका स्क्वायर बन गया चंद्रमा के साथ में, और चंद्र और मंगल का स्क्वायर जिंदगी के अंदर फाइनेंशियली दिक्कतें भी देके रखता है। हर वक्त टेंशन देने और लेने वाले हालात को खड़ा करके रखता है। भाई, यार, दोस्त, मित्र, पार्टनर के सुखों को खराब करता है। मकानों के सुख अपने पास होते हुए भी उनके सुखों के लिए कोई ना कोई बड़ी परेशानी है और बेमतलब की मुसीबतों के ऊपर खर्चे, ये सारा कुछ देके रखता है बेटा। यानी कि दिखावे में रईस, लेकिन ऐसे कि बूर के लड्डू की तरह हाथ लगाओ तो सब कुछ भूल जाएगा। तो बेटा, जब तक इस मंगल चंद्र को तुम अच्छा नहीं करती और जब तक इस केतु का इलाज नहीं करती जो मंगल को खराब कर रहा है बेटा, चाहे तेरे पति का कामकाज हो या तेरा कामकाज हो, तुम कह रही हो कि तुम कुछ कर लो बेटा, ना तुम कुछ ढंग से कर पाओगी ना ये कुछ कर पाएंगे। पहले ये उपाय करो, तब ये मुसीबत का योग टलेगा। और इसका सबसे पहला उपाय है बेटा कि 43 दिन लगातार 4 छुआरे 4 गिलास पानी के अंदर उबालने हैं बेटा, और उनको उबाल करके बाद में ठंडा करना है और ठंडा करके या तो उसको जल प्रवाह कर दो बेटा, और अगर जल प्रवाह का साधन नहीं है तो किसी भी वीरान जमीन पे जाकर के जहां पर कि लोगों का बहुत ज्यादा आना जाना ना हो वहां एक जगह बना लो और डेली वहां पर गिराना शुरू कर दो। ठीक है, ये उपाय करना। फिर उसके बाद एक काला सफेद कंबल लेके अपने सर से 7 बार उतार के उसको जाके वीरान जमीन के अंदर दबाना। कानों के अंदर हर वक्त सोना धारण करके रखना, कोई भी और धातु तुम धारण नहीं कर सकती, इस चीज का खास ध्यान रखना। और 43 दिन 3 केले मंदिर के अंदर देना बेटा। जिस दिन ये उपाय तेरे कंप्लीट हो गए, तेरे पति का कामकाज भी और तेरा भी दोनों बहुत अच्छे होंगे और इसके बाद ना खर्चों की दिक्कत रहेगी और ना ही आगे औलाद से संबंधित कोई दिक्कत आएगी, ना ही मियां बीवी के निजी रिश्ते के अंदर कोई हालात खराब होंगे। वरना ये योग मियां बीवी के निजी हालात के अंदर भी कोई ना कोई बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है, क्योंकि ये
मियाँ बीबी के निजी बेशक के सुख की जगह के स्थान पर बुरा मंगल बैठा हुआ है। तो इस उपाय को करो और सदा सुखी रहो। हाँ, एक बात और, अगर बेटा तुम्हारे घर के अंदर नीम का पेड़ हुआ तो ऐसी अवस्था के अंदर कोई बहुत ही घातक बीमारी तुम्हें आ सकती है। इसीलिए नीम के पेड़ से तुम्हें सख्त बचाव करके रखना अपना। खुश रहना। गुरुजी, क्योंकि अब शो खत्म होने वाला है, लेकिन हमेशा की तरह उससे पहले आपसे आज का गुरु मंत्र ले लेते हैं, मंगल से जुड़ा हुआ। आज हमारे दर्शकों को आप कोई गुरु मंत्र दीजिए। बेटा, मंगल से जुड़ा सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अगर बच्चे के बचपन से ही उसको दूध के अंदर अगर शहद डाल के पिलाया जाता, खास तौर पे गर्म दूध के अंदर बिल्कुल शहद नहीं होना चाहिए बेटा। नॉर्मल जो दूध होता है उसके अंदर शहद मिला के अगर पिलाया जाता है तो बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर मंगल चाहे कितनी भी खराबी पे हो, शुरुआत से ही वो अच्छेपन पे आ जाता है। और दूसरी बात बेटा, जिन जिन घरों के अंदर संस्कार विराजमान है, जिन्होंने अपने बच्चे को अभी से ही पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना सिखा दिया और बच्चे को बहुत ज्यादा घमंडी नहीं बनने दिया, उस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर कितना भी खराब मंगल हो बेटा, ये बिल्कुल बहुत बड़ी खराबियां नहीं देगा। और इसका रामबाण उपाय मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा, कि हर रोज बड़ के पेड़ पर दूध और पानी मिलाकर के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना। बेटा, जो भी इंसान ये करता है वो मंगल के श्राप से दूर रहता है, सुख पाता है, अपनों के साथ चलता है, यारी दोस्ती बनाता है और जिंदगी के अंदर सदा ही मंगल गुणगान गाता है। तो बेटा, अपने घर के संस्कारों को एज इट इज रखो, अच्छा करो, बच्चे को पांव हाथ लगाना सिखाओ और दूध में शहद मिला करके बच्चे को शुरुआत से दो, कम से कम उसकी 18 साल की उम्र क्रॉस होने तक। तो देखिए बेटा, मंगल उसका अच्छा ही अच्छा और जिंदगी में सारे सुख ही सुख होंगे। तो आज का शो देखने के बाद आपको अपनी कुंडली में मंगल से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान मिल गया होगा। जो भी परेशानी होगी उसको दूर करने के उपाय मिल गए होंगे। बस गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को आप याद रखिए।